महाराज की जय। प्यारी साध संगत जी, सबसे पहले संत बाबा निक्का सिंह महाराज जी और संत बाबा छोटू जी महाराज, उनके चरणों में मैं कोटि कोटि वंदन करती हूँ। और सभी संगत की तरफ से बाबा जी के चरणों में मैं कोटि कोटि वंदन करती हूँ। दूरों नेड़ों चल के आई सभी संगत का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो कि अपना इतना कीमती समय निकाल करके और इस गर्मी में अजमेर राजस्थान में पहुंचकर अपने पवित्र चरण रखे और यहाँ की लोकल संगत को निहाल किया। तो प्यारी साध संगत जी, आज आपको पता है कि मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि संत बाबा निक्का सिंह महाराज जी का आज जन्मदिन मनाया जा रहा है छोटू बाबा जी की ओर से। और ये जन्म दिवस हमेशा ही जो कि उनका तपोस्थान है उच्ची दौद कुटिया पंजाब डिस्ट्रिक्ट लुधियाना में वहां मनाया जाता था। लेकिन इस वर्ष कुछ ऐसे कारणों की वजह से ये अजमेर में ही मनाया जा रहा है। और मैं आपको ये बात से भी अवगत करा दूं कि हम और ये अजमेर वासी, यहाँ की लोकल संगत, यहाँ की भूमि जो है, ये धरती, ये बहुत ही लक्की मानी जाएगी, क्योंकि वो इतने तपस्वी संत महापुरुष थे। जहाँ जिस धरती पर वो अपने चरण रखते थे वो धरती हरी हो जाती थी, पूजने योग्य हो जाती थी, पेड़ पौधे वो हरे हो जाते थे। अगर मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक गूंगा होता है जो बात नहीं करता है, उसके सर पे डंडा मारा तो वो बोलने लग गया, तो वो ही वैसे ही हमारे संत थे। वो कहा करते थे कि वो चलते फिरते भगवान थे। संत जो थे वो चलते फिरते भगवान थे। आज उनकी नाना करते भी कम से कम 50 से 60 कुटिया बनी हुई है उनके नाम से, जबकि वो विरक्त संत थे, कोई भी आश्रम बना करके नहीं रहते थे। मतलब जिस तरह पंजाब में कोठे होते हैं पानी वाले, ट्यूबवेल, उन पे रहा करते थे। और वो ही आज वहां जाकर अगर हम देखते हैं तो हमें विश्वास ही नहीं होता कि वो कोठे हैं। आज ऐसे वहां पे रात दिन महाराज जी की कृपा से लंगर प्रसाद सत्संग कीर्तन होते रहते हैं और इतने बड़े बड़े धाम बन गए हैं। तो प्यारी साध संगत जी, आज का विषय है कि भजन और भोजन हमारी जिंदगी में क्यों इतना जरूरी है। तो प्यारी साध संगत जी, एक बार भोजन का मतलब है कि भोजन हमारा अगर हम सही तरीके पे और सही टाइम पर, सही वक्त पर, सही व्यक्ति को और निष्काम भाव से किसी को दिया जाए तो वो हमारे ऐसा है कि वो काल को भी पीछे कर सकता है, काल भी हमारे नजदीक नहीं आ सकता। कुछ ऐसी ही एक सत्य घटना है जो मैं उस घटना को आपके सामने रखूंगी। तो एक बार प्यारी साध संगत जी, किसी शिष्य ने कबीर साहब से पूछा कि भगवान जी, भजन और भोजन हमारे लिए इतना क्यों जरूरी है। तो एक बार तो कबीर साहब ने बताया उनको कि हमारे लिए जिंदगी का एक बहुत बड़ा पार्ट है। अगर हम भोजन नहीं करते हैं तो हम भजन नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है। और गरीब को भोजन खिलाना बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही पुण्य का काम माना जाता है। प्यारी साध संगत जी, एक बहुत ही गांव के बीच में गरीब घर का लड़का था। उसके पास कोई जॉब नहीं थी, तो उसने सोचा कि सारे घर वाले भी मुझे नाराज होते हैं और सभी मेरे यार दोस्त नौकरी पे जाते हैं, मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, तो मेरे पास पैसा भी नहीं है, तो मैं क्यों न ऐसा काम करूं कि बिना पैसे का जो हो जाए और जॉब भी हो जाए, मेरा टाइम भी पास हो जाए। तो उसने एक 4 मटके रख करके रोड के किनारे प्याऊ बनाया और हमेशा वो ठंडा पानी सबको आए जाए यात्रियों को पानी पिलाया करता था। लेकिन हर रोज नए के नए यात्री आते, बड़े प्रेम से पानी पिलाता। और एक बार मतलब 4 व्यक्ति जो थे वो हमेशा ही हर रोज वो पानी पीने के लिए आया करते थे और बड़े प्रेम के साथ पानी पीकर वो वापस जाते, कुछ बैठते वार्तालाप करते। एक बार पानी पिलाने वाले भैया प्याऊ ने पूछा, अरे भाई, तुम लोग अपना परिचय मुझे नहीं देते हो, इतने समय से आप लोग आते हो, अब तो आप हमारी अच्छी जान पहचान हो गई और अब हमारा एक मित्रता का भाव पैदा हो गया है, तो आप मुझे अपना विवरण दीजिए, अपना मुझे परिचय दीजिए कि आप लोग कहाँ हो, कहाँ आपका गाँव, कैसे आप यहाँ आते हो। तो उन भाइयों ने कहा कि नहीं, अगर हम अपने बारे में ना बताएं और आप ना पूछे तो ज्यादा अच्छा होगा। पर वो जब उन्होंने ये बात कही तो उन्होंने कहा कि भाई अब तो आपको बताना ही पड़ेगा, क्योंकि अब तो मेरे अंदर एक खटक सा पैदा हो गई है जानने की कि आप कौन हो। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप सुनना ही चाहते हो तो आप ये समर्था रखते हैं सुनने की, तो आइए हम आपको बताते हैं।
तो ये उन्होंने कहा कि हम यमराज के दूत हैं और हम यहाँ जो भी जीव है हम उसको लेने के लिए आते हैं। जब उसका यहाँ से यानी अंजल पानी समाप्त हो जाता है, पूर्ण हो जाता है उसका, तो हम उसको यहाँ से ले जाते हैं, यमदूत के पास लेकर जाते हैं। तो हम यमदूत के दूत हैं, यमराज के दूत हैं। तो उसने कहा अच्छा, तो तुम यमराज के दूत हो तो तुम मेरे बारे में भी जानते होंगे कि मुझे कब लेके जाना है, तो बताइए जल्दी से, क्योंकि अभी तो मेरी शादी है। तो कब शादी है? बोला कल मेरी शादी है 12 बजे। कल कल मेरी आज शादी हो जाएगी, कल 12 बजे मेरी पत्नी मेरे घर पे आएगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आज जाते हैं, आपके बारे में पूछ करके आते हैं। तो जब वो अपने यमराज के पास गए तो यमराज के पास जाकर के उन्होंने पूछा कि ऐसे ऐसे इनका लिस्ट आपके पास है, तो आप हमें इनके बारे में बताइए। जब यमराज ने उसकी फाइल निकाली तो देखा कि कल 12 बजे उसका एक सांप आएगा, सांप उसे डसेगा और उसकी मौत हो जाएगी, और वो सांप भी बन करके मैं ही जाऊंगा। चारों में से एक का नाम लिया। उनको बहुत शॉक्ड हुए, उन्होंने सोचा अरे इतना हमारा दोस्त और मेरी ही इसको ले जाने की ड्यूटी लगी है, मैं कैसे ये सब काम करूंगा। लेकिन क्या करना, भगवान के हाथ के आगे तो किसी का जोर नहीं चलता। वो रोते रोते वापस आए, उसके पास आकर के पानी पीने के लिए कहने लगे भाई आप पानी पियो। उन्होंने कहा नहीं, आज हम पानी नहीं पियेंगे। तो उन्होंने बोला कि आप रोते क्यों हो, पानी नहीं पीना तो आप रोते क्यों, अच्छा ये तो बताओ। उसने कहा कि इसका कारण ये है कि ऐसे ऐसे कल आपकी मौत होगी और मैं ही आपको सांप बन करके आऊंगा, डसूंगा और आपकी मौत होगी। तो उस प्याव वाले भाई ने कहा कि भाई ये भी कोई रोने की बात है, आज मेरी शादी हो जाएगी, जो कि मेरे माता पिता की बहुत इच्छा थी कि मेरी शादी होए, तो आज मेरी शादी हो जाएगी, कल मेरी मौत हो जाएगी, कोई बात नहीं, माता पिता की इच्छा भी पूरी हो जाएगी और ईश्वर की इच्छा भी पूरी हो जाएगी, हम दोनों की इच्छा में अड़चन पैदा नहीं करेंगे। तो यमराज के दूत ने कहा अरे वाह वाह। तो एक उसमें से बहुत ज्यादा रोने लगा, वो तो चुप ही ना हुए। तो ये प्याव वाले भाई ने पूछा अरे भाई तुम रोते क्यों हो, चुप क्यों नहीं होते हो? तो उसने कहा कि भाई मैं रो इसलिए रहा कि कल मैं ही आपको लेने आऊंगा, आपकी मौत का कारण मैं होऊंगा। बोला कोई बात नहीं है, आपको तो आज 2 गिलास पानी पीना चाहिए। तो इतने में वो सोचे चलो ठीक है, देखते हैं। जब उसकी शादी हो गई, वो प्याव बंद करके घर चला गया, वो बैठे रहे उधर और वो शादी करके अपने घर पहुंच गया। जब 11 बजे तो उसके मन में था कि अब मैं शादी करके घर आ रहा, पत्नी घर आ गई, ऊपर छत पे उसका, नीचे मंजिल पे उसके माता पिता रहते थे, ऊपर छत पे उस पति पत्नी का रूम था, बहुत सजाया गया, खाने का थाल लगाया गया। पत्नी के पास खाने का थाल पहुंच गया कि अभी आपका पति आएगा। नंद उसकी देने गई कि अब आपका पति आएगा तो भाभी आप दोनों, भैया और भाभी दोनों खाना खाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है, था रखा गया वहां पर ऊपर कमरे पर। जब वो ऊपर कमरे में बैठ करके वो अपने पति का इंतजार कर रही थी, शादी की पहली रात थी, जब वो पति का इंतजार कर रही थी तो नीचे वो यमराज के जो दूत थे चारों, और जैसे ही वो सीढ़ियों में उसका पति चढ़ने लगा, प्याऊ वाला भाई, तो यमराज ने उसे पकड़ कर कहा कि भाई आज हमें आपको जी भर के देख लेते हैं, अभी 1 घंटे बाद आपकी मृत्यु होने वाली है और बड़ा दुख है कि मैं आपको ऐसे ऐसे करूंगा, और अभी आप सीढ़ियों पर नहीं जा सकते क्योंकि आपके 12 बजे ठीक किसी सीढ़ी के ऊपर मौत है, इसलिए आप सीढ़ी क्रॉस नहीं कर सकते। उसने बोला ठीक है, अगर मैं नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं है। जब उस प्याऊ वाले ने नीचे पहली सीढ़ी से पहले ही उसने अपना नाम सिमरन करना शुरू कर दिया, और इतने में उसकी पत्नी जो थी, उसकी आने की आहट की आवाज उसके कानों में पड़ने की बजाय उसकी वो बातें, यमदूतों की बातें जो थी उसके कान में पड़ गई। उसने सोचा कि जब मेरे पति ने 12 बजे मृत्यु हो जानी है, वो ऊपर नहीं आ सकता, तो इस खाने के थाल को मैं क्या करूं। वो खाने के थाल को सजा हुआ देखती और रोती और बार बार वो कहती कि हे भगवान मेरे साथ क्या हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, इतनी देर में अभी वो सोच ही रही थी, इतने में नीचे एक आवाज आई जोर से, अरे कोई है, मेरी बेटी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। अगर किसी के, मेरी बेटी ने अभी भी बच्चे को जन्म दिया है लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं, अगर उसको वो खाना कोई नहीं देगा तो मेरी बच्ची अपने बेटे को जो जन्म दिया है उसको ही वो खा जाएगी और मेरे पास कुछ भी नहीं है।
तब उस लड़की के कान में वो आवाज़ आई, फटाफट वो नए वस्त्र में पहने हुए उसने खिड़की में से उसको आवाज़ दी कि हाँ, अब अंकल आप रुकिए, यहीं ठहरिए, मैं आपको खाना लेकर आती हूँ। उसने वो पूरा का पूरा थाल उसको दे दिया और वो खाना लेकर के अभी गया नहीं, लेकिन 5 मिनट तक उसको इतना आशीर्वाद देता रहा कि तेरा सुहाग लंबा रहे, तेरा सुहाग अमर रहे, तेरा सुहाग अमर रहे, तेरा सुहाग अटल रहे। इतना ढेरों आशीर्वाद दिया और वो जाकर के उसने अपनी बेटी को वो खाना दे दिया। जब बेटी ने वो खाना जाकर खाया तो बेटी ने भी ढेरों आशीर्वाद दिए कि इस जिसने मुझे अपने नई नवेली बहू ने अपना खाना मुझे दिया, अपने पति का खाना मुझे दिया, उसकी मेरी उम्र भी उसको लग जाए, उसके पति को उम्र लग जाए, उसका सुहाग अटल रहे, उसका सुहाग अमर रहे, जोड़ी सदा सलामत रहे। ढेरों सारा आशीर्वाद देना, वो आशीर्वाद उस लड़की के पति को पहुंच गया। इतने में जब 12 बजते हैं, सांप जिसको 12 बजते हैं, जब सीढ़ियों पे उसको आने की आज्ञा दी जाती है, सीढ़ी पर वो पैर रखता है तो उसने एक डश मारा लेकिन वो नहीं मरा, दूसरा डश मारा वो नहीं मरा, तीसरा डश मारा नहीं मरा, जब चौथा डश मारा तब भी नहीं मरा। फिर उसने कहा कि अभी रुको। यमदूत ने उसको कहा कि हे भगवान तू इसको क्यों नहीं मारता? तो यमराज ने कहा कि ये नहीं मरेगा। उसके कान में आवाज आई, ये नहीं मरेगा, इसको अमर अटल सुहाग का आशीर्वाद मिल चुका है, इसकी पत्नी को ये नहीं मरेगा। तो प्यारी साध संगत जी, कहने का तात्पर्य है कि यदि आप निष्काम भाव से सेवा करते हैं तो आपका मोक्ष होता है, भगवान आपको अपने साथ एक कर लेते हैं और आपको मृत्यु काल भी आपको छू नहीं पाता, वो भी आपके डर के मारे दूर चला जाता है। जिस तरह उसकी आई मौत, सिर पे खड़ी मौत और एक प्रेम से उसको खाना दिया हुआ उस जापा वाली स्त्री को और उसकी जान बचाई, एक जान ने, दो जाने, उसके बच्चे की जान, उसके पिता की जान, उसके बेटे की जान, 3 जाने बचा करके उपकार किया, तो भगवान के मुख से वो आशीर्वाद निकले थे, भगवान ही थे वो जो उनके मुख से आशीर्वाद दे रहे थे, उसकी जान बचाई। तो प्यारी साध संगत जी, इसलिए हमारे बार बार सतगुरु ये कहते हैं कि जो भी सेवा करनी है निष्काम भाव से सेवा करो और निष्काम सेवा का कोई मोल ही नहीं, अनमोल है। प्यारी साध संगत जी, तो मैं एक बार फिर सभी संगत के आगे विनती करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ तहे दिल से। अभी कुछ ही समय के बाद केक काटा जाएगा और सब मिलकर के हम केक काटेंगे। समय बहुत हो गया है, कहने को तो बहुत कुछ है लेकिन समय इतना पास आ रहा है, रात के 10:30 बज रहे हैं, खाना खाना है। बहुत दूर दूर से संत महात्मा आए हैं, सभी को अभी लंगर का भी समय निकल चुका है। एक बार मैं उसके लिए भी माफी चाहती हूँ और एक बार संत बाबा छोटू जी महाराज जी की लंबी आयु दे, निरोगता के लिए हम प्रेयर करते हैं कि भगवान उनको बहुत लंबी आयु दो और इसी तरह हम उनके चरणों में लगे रहें। दादा गुरु जी के जन्म स्थान के जो संगत आई है उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, रागी जत्थे का धन्यवाद करती हूँ, यहाँ की लोकल संगत का धन्यवाद करती हूँ कि हमेशा इसी तरह अपना साथ देते रहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की। प्याऊ वाला भाई अमर हो गया क्योंकि उसने निष्काम भाव से सेवा करी थी और सही समय पर सही व्यक्ति को और निष्काम भाव से बड़े प्रेम के साथ भोजन देना या दान देना हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण एक पार्ट है। तो प्यारी साध संगत जी, मुझे पूर्ण आशा है कि आप सब मेरी इस कथा से कुछ तो ग्रहण करा होगा जो आप अपने साथ लेकर जाओगे। और ये देखिए आपके सामने पानी पिलाने के लिए वर्मा जी खड़े हैं, लंगर बनाने वाले लंगर लेकर खड़े हैं कि कथा की समाप्ति होए तो हम प्रसाद पाएँ। और बहुत दूर दूर से आई संगत, सभी को अपने घर जाना है। मैं अभी आप जी के आगे हाथ जोड़ती हूँ, विनती करती हूँ कि जो बहुत समय हो गया है, लेकिन क्या करें, काम कुछ ऐसे ही होते हैं। जब कुछ गुणगान करने लगते हैं प्रभु के तो मन जो है वो रुकता ही नहीं। तो प्यारी साध संगत जी, सभी के सब बहुत दूर दूर से आए हैं और रात भी हो चुकी है काफ़ी। अभी एक ये सुंदर सा बगीचा देखो। और वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
आज सारी रात बाबा बजेगी शहनाई